दोस्त एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इनका भी एक सपना था कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके देश की सेवा करूं। फिर उसने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप से दूर यूपीएससी की दुनिया दिल्ली चला गया। लेकिन दिल्ली जाकर इसने हज़ारों लाखों की भीड़ देखी कि कैसे स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट स्टडी मटेरियल खरीद रहे हैं। और ये सारी भीड़ यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ही था। ये सब देखकर ये हताश हो गया, ये घबरा गया। इतनी भीड़ को देखकर, इतने कंपटीशन को देखकर ये डिप्रेशन में चला गया। इनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें चलने लगी। इसे रात भर नींद नहीं आने लगी। ये यही सोचने लगे थे कि ये लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अगर इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। मेरी तो बैकग्राउंड भी इतनी अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल हताश हो गया था दोस्त, क्योंकि सिर्फ 400 से 500 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ इसने कभी नहीं देखी थी। और यह बात हर नए एस्पिरेंट के माइंड में आता ही आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं यहीं से लौटकर वापस चला गया तो ज़िंदगी में मैं कभी आईने को नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि जब मैं आईने को देखूँगा तो उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि एक फेलियर दिखेगा। उसमें यह दिखेगा कि मैं एक डरपोक था। डर की वजह से मैं तैयारी नहीं किया। मैं अपने माँ बाप से बोल कर आया हूँ, उन्हें सपना दिखा कर आया हूँ कि तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा। तो मैं बिना आईएएस बन के कैसे चला जाऊँ यार, ये हो नहीं सकता। फिर इसके अंदर एक यूपीएससी क्रैक करने का जोश आ गया। इसी सोच के साथ उसने तैयारी करना शुरू कर दिया। इसने पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ तैयारी करने लगा। दोस्त, तैयारी करने के बाद जब इसने एग्ज़ाम दिया ना, तो अफसोस, इनका प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। इसे एक बड़ा झटका लगा यार। उस वक्त वो इतना टूट चुका था अंदर से कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। हज़ारों ख्याल दिमाग में आ रहे थे उसके, और सोचने लगा कि जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सपना लेकर आया था, इसका पहला ही एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। और दोस्त, जब ये फ़ेल हुआ ना, तो उसके घर के आसपास के लोग ताना देना शुरू कर दिए। वो कहने लगे कि तेरे बेटे से यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा। तुम क्यों बड़े सपने देखकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्त, ये सब देखकर ये लड़का पूरा टूट गया। फिर उसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, मैं एक दिन ताने को तालिया में बदल कर ही रहूँगा। और दोस्त, इसने इस साल किए गए गलतियों को सुधार कर दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये निकला कि इसने प्री मेंस अपने दूसरे अटैम्प्ट में ही पास कर गया, और अब सिर्फ उसका इंटरव्यू ही बाकी था। लेकिन जब ये इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे ना, इनके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चल रहा था कि यार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। मतलब इसे खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहा था। इसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया। इसने जैसे तैसे करके नर्वस में ही इंटरव्यू दे दिया, और रिज़ल्ट का इंतज़ार बहुत उम्मीद के साथ कर रहे थे, ये सोचकर कि चलो इंटरव्यू तो ख़राब गया, लेकिन कोई ना कोई छोटा पद तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, जब रिज़ल्ट आया ना, तो ठीक उसका उल्टा हो गया। लिस्ट में इनका नाम ही नहीं था। इसके बाद ये लड़का खुद को संभाल ही नहीं पाया। इनका सारा सपना चूर चूर हो गया, और इनके साथ इनके माँ बाप का सपना भी टूट गया। एक तरफ ये और दूसरी तरफ इनके माता पिता रो रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा सांस नहीं मिला करता, और इसे 2 अटैम्प्ट मिले थे। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्च कैसे उठाते हैं, ये सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली ही समझ सकता है। दोस्त, इस दुखी घड़ी में इस लड़के को हौसला देने वाली इनकी माँ ही थी। इनकी माँ बोली कि बेटा, इतना आगे निकल गया है और आखिरी पड़ाव पे आके तुम्हारा रिजेक्शन हुआ है। बेटा, आपकी बार पूरी हिम्मत से एक लंबी छलांग मारो, और अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक माँ का आशीर्वाद है बेटा। दोस्त, जब ये लाइन इनकी माँ ने कही ना, तो इसने सोच लिया कि मुझे हार कर नहीं बैठना है, क्योंकि माँ को बहुत उम्मीद है और मैं उसे पूरा करके ही रहूँगा। दोस्त, इसने फिर से दिन रात तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक एग्ज़ाम के चलते अपने माँ बाप की आंखों में आंसू आना ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसने इस बार इतना मेहनत किया कि इनका सिलेक्शन होने से खुद यूपीएससी भी नहीं रोक पाया, और 72 रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन गए। तो दोस्त, इस कहानी से हम 2 चीज़ सीखने को मिलती है। पहला कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए
फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता यार, हालत मायने नहीं रखता है। और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए, खासकर यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में, क्योंकि जब आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक जिले का भार आप कैसे मैनेज करेंगे। और अंत में आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कभी भी असफलताओं से घबराकर हार मत मानना दोस्त, क्योंकि हार न मानने की आदत ही एक दिन जीत का आदत बन जाती है।